क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन जुलाई 2024 के सोशल साइंस के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जिसमें 1 से 30 तक के लगातार ऑब्जेक्टिव का 100% सही उत्तर को देखने वाले हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। 2025 में होने वाले फाइनल एग्जाम की बेहतर तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। फिर 2 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे नरोत्तम सिहानुक किस देश के शासक थे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया का। कहाँ का? कंबोडिया का। कौन? नरोत्तम सिहानुक किस देश के शासक थे, तो इसको आपको याद कर लेना है, कंबोडिया का। देखिए इसमें जितना क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें से 100% कुछ ना कुछ क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आपके आएगा ही आएगा, तो इसको ठीक से आपको देख करके कंप्लीट करते जाना है। चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता है। ये मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच में जो समझौता हुआ उसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 का बी, हनोई समझौता। कौन समझौता? हनोई समझौता। हनोई समझौता मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच में हुआ था। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। जनरल नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे। जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंबोडिया के। कहाँ के? कंबोडिया के। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हुआ हाउ आंदोलन किसने शुरू की। हुआ हाउ जो आंदोलन था उसको किसने शुरू किया, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हुइन्नफू शो। किसने? हुइन्नफू शो ने शुरू किया। क्या किया? हुआ हाउ आंदोलन को। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। हिंद चीन में सबसे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी। क्या? फ्रांसीसी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में है कि होची मिन्ह की सरकार थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी वियतनाम में। कहाँ पर? उत्तरी वियतनाम में। चलिए क्वेश्चन को देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। देखिए चावल भी होता है, मक्का भी होता है और कपास भी, सभी ये क्या है? खरीफ फसल है। इसको आपको ठीक से याद कर लेना है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन रेशेदार फसल नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा 9 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, गन्ना। गन्ना जो होता है वो रेशेदार फसल नहीं होता है, लेकिन वही कपास की बात की जाए, जूट और सन की, तो ये तीनों रेशेदार फसल होते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में है कि लीची उत्पादन के लिए बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 10 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर में दिया हुआ है कि गेहूं है, तो देखिए गेहूं क्या है? रबी फसल है। क्या है? रबी फसल। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रबर की खेती भारत में किस राज्य में की जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में। कहाँ पर? केरल में। नहीं, रबर की जो खेती है वो किस राज्य में की जाती है, तो केरल में। 13 नंबर क्वेश्चन में है कि प्रारंभिक जीविका कृषि को डैश डैश नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीपा। किसके? दीपा नाम से जाना जाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में है कि काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी उपयुक्त है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कपास के लिए। और ये काली मिट्टी जो सबसे अधिक पाई जाती है वो कहाँ? महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र ही है जहाँ कपास का अधिक उत्पादन किया जाता है। चलिए फिर 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जोन 5। क्या होगा? जोन 5। फिर 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है। किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल तरंग। क्या होगा? एल तरंग। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1934। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न आर्थिक क्रियाओं में से कौन सेवा क्षेत्रक से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैंकिंग। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आय और उपभोग का अंतर कहलाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बचत। ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे।
नेपाल की मुद्रा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा 20 का ऑप्शन नंबर ए रुपया। क्या है? रुपया। 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम निम्न में से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर सी मुद्रा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मुद्रा का कार्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, मूल्य का संचयन, मूल्य का मापक और विनिमय का माध्यम। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, प्लास्टिक मुद्रा निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एटीएम कार्ड। 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चलिए फिर 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक। फिर 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में है कि पंचायत चुनाव कौन करवाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य चुनाव आयोग। 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। 26 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 75। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में है कि वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1958 में। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिहार के नगर निगम में कितने प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 50%। और ये आपके एग्जाम में पूछा गया लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। हो ची मिन्ह मार्ग क्या है? एजेंट ऑरेंज के बारे में आप क्या जानते हैं? ये सभी क्या है? लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। इन सभी प्रश्नों को आपको ठीक से कंप्लीट कर लेने हैं।